कांग्रेस विधायक दल उपनेता आफताब अहमद ने कहा कि सुरेंद्र सिंह डीएसपी की हत्या का हमें दुख है। उन्होंने कहा कि हम ही नहीं बल्कि तमाम इलाके के लोगों ने इस घटना पर दुख जताया है। पुलिस द्वारा सर्च अभियान की पूरे इलाके में निंदा की है। आफताब अहमद ने कहा कि दोषियों को सजा देने की मांग सबने एक साथ की थी। डीएसपी के परिवार को न्याय, मुआवजा व सम्मान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 39 गाँव चयनित करके नूहू पुलिस ने अवैध खनन के नाम पर पुलिस जवानों ने एक एक घर में तलाशी ली। तलाशी के दौरान बाइक, ट्रैक्टर, गाड़ी, डंपर, जेसीबी कब्जे मिली। उन्होंने कहा कि पड़ोस में राजस्थान राज्य की सीमा लगती है। हो सकता है कोई वाहन अवैध खनन में शामिल न हो। राजस्थान में खनन वैध तरीके से होता है। कुछ वाहन लोगों के खाने कमाने का जरिया है। एमएलए ने कहा है कि निर्दोष लोगों को थाने में बुलाया गया, उनको बैठाया गया। इसके बारे में तीनों विधायकों ने विरोध किया था। बता दें कि बीते शुक्रवार को भी डीसी एसपी से मुलाकात की थी। सोमवार को भी डीजीपी हरियाणा से मुलाकात की है। उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सर्च अभियान का कड़ा विरोध दर्ज कराया गया। नूहू विधायक आफताब अहमद ने कहा कि उसके बावजूद सर्च अभियान पर लगाम लगी है। हमने इस अभियान को पूरी तरह से गलत बताया था। उन्होंने कहा कि दोषियों को पकड़ा जाए, लेकिन जो अवैध खनन की आड़ में निर्दोष लोगों को पकड़ा जाए, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस नेता ने कहा है कि हमने अपनी भावना से सीएम को अवगत कराया और इसका विरोध भी दर्ज कराया था। आफताब अहमद ने कहा है कि आरोपियों के साथ हम नहीं हैं, लेकिन अवैध खनन की आड़ में पुलिस प्रशासन लोगों को परेशान न करे। हजारों की संख्या में वाहनों को पकड़ा गया, चालान किए गए, जब्त किए गए, बड़ी राशि के चालान काटे गए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के बड़े चालान काटे हैं वे चालान लेकर कांग्रेस विधायक आफताब अहमद से मिल सकते हैं। सीएम ने इस मामले का जांच कराने का भरोसा दिलाया है ताकि हम इन दस्तावेजों को उनको दिखा सकें। आफताब अहमद ने कहा कि 20-30 हज़ार रुपये का चालान वाहनों का किया गया है, लेकिन इसकी आड़ में पुलिस प्रशासन लोगों को चिन्हित करके तंग कर रही है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें भी दुख है डीएसपी सुरेंद्र सिंह जी की जो निर्मम हत्या हुई है, और हम ही नहीं सब तमाम इलाके में नूहू मेवात इलाके के लोगों ने भी इस कार्रवाई को निंदा करी थी, भर्त्सना करी थी। लेकिन उसके दोषियों को पकड़ने, उनको सजा देने की सबकी मांग भी हमने की थी, और परिवार को जो भी न्याय मिल सके उसके लिए मुआवजा मिल सके और जिस तरीके से उसको सम्मान दिया जा सके उसके लिए कहा। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से 39 गांव में चिन्हित करके उस पे अवैध खनन के नाम पे घर घर हजारों की संख्या में पुलिस जवानों के साथ एक एक घर में तलाशी ली जानी, तलाशी में किसी की मोटरसाइकिल मिल जाए, किसी का ट्रैक्टर मिल जाए, किसी की गाड़ी मिल जाए, किसी का डंपर मिल जाए, किसी की जेसीबी मिल जाए, जिसके जो अवैध खनन में हो सकता है संलिप्तता उसकी ना हो। क्योंकि हमारे पड़ोस में लगता हुआ राजस्थान भी राज्य है जहां खनन जो है वैध तरीके से होती है, लोग अपने खाने कमाने के लिए होते हैं, और बहुत सी जगह जो है बहुत से निर्दोष लोगों को थाने में भी बिठाया गया, उनको एक मुकदमे भी बनाए गए। इस सब का हमने विरोध पिछले शुक्रवार को हम तीनों विधायकों ने मिलकर डीसी और एसपी से बाकायदा किया था। उसके बाद सोमवार को हमने बीच में कोशिश करी कि मुख्यमंत्री जी से मिला जाए, लेकिन व्यस्तता के कारण नहीं मुलाकात हुई। सोमवार को हमने डीजीपी से बात करी और इसका कड़ा विरोध दर्ज किया, और उसके बाद हमने पिछले 2 दिनों में फिर से डीजीपी से बात करी, एसपी से भी बात करी, जिसकी वजह से ये सर्च ऑपरेशन को जो है अब जो है लगाम लगा। लेकिन हमने माना था ये गलत कार्रवाई है, ये कभी भी इसको कोई भी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता कि क्यों इसको करा जाए। दोषियों को पकड़ा जाए, लेकिन निर्दोषों को इसकी एवज में कि आप पकड़े, ये गलत है। हम इसका विरोध करते हैं और करेंगे। और कल भी मुख्यमंत्री जी से हमें चंडीगढ़ में मिलने का समय मिला, हम मिले और हमने उनको सब
अवगत कराया इस चीज के लिए, अपनी भावनाओं से अवगत कराया और इसका विरोध भी दर्ज कराया कि हम खनन के, अवैध खनन के बिल्कुल साथ नहीं है, लेकिन अवैध खनन की आड़ में पुलिस और प्रशासन इस तरीके से लोगों को परेशान करे, लोगों को घरों में करके और हजारों की संख्या में मोटरसाइकिल पकड़ना, चालान कर देना, इंपाउंड कर देना, एक एक पे 20-20 हजार, और नहीं तो किसी पे पॉल्यूशन का हो जाए, ट्रैक्टर पे पॉल्यूशन, डंपर है तो अगर उस पे किसी चीज का, इन चीजों का ये गलत है कार्रवाई। इसको हम बिल्कुल जो है इसको विरोध भी करेंगे और इसका विरोध दर्ज कराने के लिए कल मुख्यमंत्री जी ने सकारात्मक आश्वासन दिया और उन्होंने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई की वो जो है जांच भी करवाएंगे और कोई अगर स्पेसिफिक आपके पास जो कंप्लेंट है वो भी हमें भिजवाओ, जिससे हम जांच कराएंगे। हम उन सभी जो है लोगों से हमने कहा है कि वो दे जिसमें नंबर के और उनके जायज जो व्हीकल थे जिनका चालान 20-20, 30, 50-50 हजार हुआ है, उसके कागजों को हमें दें, जिससे कि हम माननीय मुख्यमंत्री को दे सकें, जैसे कल हमारी बात हुई है। और हम ये भी आगे कहते हैं, अवैध खनन के हम खिलाफ है, लेकिन अवैध खनन की आड़ में अगर प्रशासन और जिला पुलिस अधिकारी या पुलिस प्रशासन जो है हमारे लोगों को इस तरीके से चिन्हित करके करेगा, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।